सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे एक साथ बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आ गया है प्रोग्राम तो अच्छी बातें सुनने सीखने के लिए समझने के लिए हो जाइए तैयार। और रहना है आपने हमारे रहना है हमारे जी, और देखना है मेरी तरफ जी। आवाज़ जहाँ से आती है वहीं मुतवज्जो होते हैं ना, और चेहरे पे रहनी चाहिए जी। इसी के साथ होगा हमारा प्रोग्राम सुनो समझो। प्यारे नबी सोने नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों, क़यामत के दिन की अभी ये मुझे बताना है कि घबराहट क्या होती है, ठीक है? सही है, सोच लें। मैं पूछता हूँ अभी, क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब। हिसाब किताब क्या होता है ये भी पूछूंगा, सही है? हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी प्यारी सी फजीलत के साथ शुरू हो गया है प्यारे बच्चों का प्यारा सा प्रोग्राम सुनो समझो। और नाम है सुनो समझो सीखो, यानी कानों से सुनना है, दिमाग से। ऐसा नहीं हो कि कानों से सुने तो लेकिन दिमाग से समझे नहीं, तो ये भी चलेगा नहीं। इसीलिए दुरूद पाक की जब हमने फजीलत सुनी तो उसमें एक वर्ड आया था, क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब। तो हमें पता होना चाहिए कि घबराहट क्या चीज़ होती है और हिसाब किताब क्या है, क्योंकि इससे जल्द निजात कौन पाएगा? जिसने दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। तो अब कौन बताएगा भाई ये घबराहट क्या होती है? अरे एक बता रहे हैं, और इधर टीम ए है और टीम बी है, दोनों टीमें हैं ना, टीमें हैं, ठीक है? और आप दोनों का मुकाबला भी है। तो टीम बी से तो हाथ उठ गया घबराहट के लिए। और किसी को नहीं पता घबराहट क्या होती है? हैं? अरे मेरे बच्चों, ये तो बोल सकते हो कि पता है कि नहीं पता। जब कोई सवाल करे, आपसे कोई बात पूछता है, तो आप क्या करते? यूँ हो जाते? अगर ऐसे ही होंगे तो फिर अब्बू क्या करेंगे उसके बाद? कोई बात पूछे और आप उनके आगे यूं करके खड़े हो जाएं तो फिर वो इतना हिलाएंगे कि आप अच्छे से, हो सकता है आवाज़ें भी ज़ोर ज़ोर से निकलना शुरू हो। तो इसलिए जब कोई बात पूछी जाए तो उसके जवाब की दो सूरतें होती हैं, हाँ या। तो कुछ तो होता है, बोल लो भाई खाना खाया है, अब या तो आपने खाया होगा या तो कुछ तो बोलेंगे। वो वाले भाई को जगाओ, देखो हिला दो। हाँ मेरा बच्चे जाग रहे हो, क्या हाल है, खैर है? यूं बता रहे हैं। ये वाली लैंग्वेज चलेगी आज प्रोग्राम में। आप बताएंगे जी इस तरह से हम चलेंगे तो कुछ समझ में आएगा किसी को? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई चले, कुछ तो बोले माशाल्लाह, एक आई नहीं की। तो घबराहट नहीं पता आप लोगों को? चले भाई, इनको नहीं पता, और इधर से एक को पता है बस। चले आप बता दें। घबराहट का मतलब ये होता है कि ना वो क़यामत के दिन हम उठाए जाएंगे तो हम। नहीं, सिर्फ मैंने घबराहट पूछी है, क़यामत के दिन नहीं पूछा। अगर हम कोई गलती करते तो घबराहट होती है कि अब हमारा क्या होगा। हाँ शाबाश, घबराहट होती सबको है। अभी आप बोलने नहीं पता, जब सबक याद नहीं होता तो उस वक्त क्या होती है? वही जिसको टेंशन कह रहे हैं होती है कि सबक याद अभी क्या होगा। तो वो जो हो रही होती है वो क्या है? हाँ, और कितनी ज़्यादा होती है? कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी
कम होती है। तो क़यामत के दिन तो क्या फैसला होने वाला है, कौन जन्नत में जाएगा और कौन। यहाँ तो ये सबक याद नहीं है तो थोड़ी सी सज़ा मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा ना। उससे कितने घबरा रहे होते क्या होगा। तो सोचिए अगर वहाँ पर सज़ा मिल गई, अल्लाह ना करे, और सज़ा भी कौन सी है, जिसके अंदर है आग, बिच्छू, बड़ा ख़तरनाक अजाब, तो कितनी घबराहट हो रही होगी ना, अभी क्या होगा। तो उस घबराहट से, और हिसाब किताब पता है भाई, हिसाब किताब क्या होती है, हिसाब किताब क्या होता है ये भी नहीं पता। हिसाब किताब ये सब बी को पता है, ए बेचारी टीम ये देखें नाक कट जाएगी, ऐसे नाक कटती है, नाक कट गई। आप जो है अभी ये प्रोग्राम हमारा इस टाइम तो रिकॉर्ड हो रहा है, पता है संडे का दिन जो होता है ना उसमें आपका चलेगा टीवी पे, मद्दी चैनल पे, फिर हो सकता है आप लोग देख रहे हो घर पे, हैं घर वाले भी देख रहे होंगे, फिर क्या होगा, बोलेंगे ये देखो ये आपसे पूछे जा रहे थे और आप कुछ बता, मज़ा आएगा। फिर घर पे बैठे हुए होंगे साथ में भाई अब्बू अम्मी वगैरह भी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, तो इसलिए अभी से बता दे। हिसाब किताब पता है, नहीं पता है, अब पता चल गया। माइक दे भाई, पता चल गया। अगर कोई शख्स किसी बंदे या बच्चे को पैसे वगैरह देते हैं सामान के लिए, वो सौदा लाता है, उसमें से अगर कुछ पैसे बचते तो वो हिसाब लेता है कितने का है, कितने का है। और उसमें होता है क्या है, जा धनिया ले आओ, धनिया आया कितने का आ रहा आजकल, 10 रुपए की गड्डी, 20 की, और वो मम्मी को 25 की बता रहा है, 5 रुपए कहाँ गए। तो ये हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। अब हिसाब होता है ना, ये तो सही है, समझिए हिसाब लिया जाता है, हाँ भाई क्या किया, कितना खर्च किए, कहाँ गए, तो हिसाब क़यामत के दिन हिसाब होगा। ज़िंदगी मिली थी, इसमें नेकियां की या बुराइयां, तो उसमें कितनी घबराहट हो रही होगी कि अगर आज फेल हुए, अम्मी के सामने हिसाब में फेल हुए तो थोड़ी सज़ा मिल जाएगी, और क़यामत के दिन अगर फेल हो गए तो बहुत सख्त सज़ा है। लिहाजा इससे निजात के लिए बेहतरीन वजीफ़ा क्या है, दुरूद और तो पढ़ते रहिए दुरूद और सलाम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी प्यारी सी फजीलत के साथ प्रोग्राम बढ़ेगा आगे, सुनो समझो, जिसमें होगा जुमला मुकम्मल करें, कुरान में जिक्र है, होंगे सवाल जवाब, और होगी कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह एक्टिविटीज़ भी। तो इसी तरह प्यारा सा प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा आगे, और नात खा भी हैं हमारे साथ, इनके साथ होगा सेगमेंट नात के रंग, ठीक है भाई। पता है सुस्त सुस्त चल रहे हैं आज बच्चे भी, सुस्त सुस्त, नात खां भी सुस्त सुस्त, क्यों है मेरे बच्चों, ऐसा चुस्त रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, चुस्त। कैसे रहेंगे पता है आपको, पता है जब नींद पूरी होगी ना तब भी चुस्त होंगे, जब नींद कम होती है ना तो फिर क्या आती है, सुस्ती। तो इस तरह भी चुस्त रहते हैं। चलें कुछ सवालात करके देखते हैं, हो सकता है चुस्ती आ जाए, सुस्ती भाग जाए। क्या नाम है आपका, सैयद मोहम्मद आशिर। वाह वाह, सैयद साहब हैं। ये बताएं ज़रा सैयद साहब कि कुरान करीम में कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनमें 2 रुकू हैं, 22। वाह भाई वाह, याद है, ज़बरदस्त जवाब। हाँ भाई माइक दो भाई इनको सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका, मोहम्मद वासिक। वाह भाई वाह, वासिफ। ये बताइए वो कौन सा पारा है जिसमें सारी सूरतें 2 रुकू वाली हैं, 29वां। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बराबर जा रहा है मुकाबला। जवाब देना है ना, या गलती करेंगे, कर दें, हैं गलती करें जी। आपसे सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने के लिए किन से मोहब्बत करने का हुक्म है, अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक सवाल और करें एक्स्ट्रा जी। अरे वाह, ये हुई ना बात। नाम क्या था आपका, मोहम्मद मिनहाज। ऐसे होना चाहिए कॉन्फिडेंस। करें भाई, क्या हो गया, आ गया तो बता देंगे, नहीं आया तो नहीं बताएंगे, ठीक है, सही है, इसमें टेंशन नहीं है। हाँ टेंशन नहीं। अहले बैत कौन होते हैं, जो हुजूर से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जवाब दिया है वैसे, माशाअल्लाह। थोड़ा सा और, अब वो तो सहाबा भी रखते हैं, सहाबा भी तो हुजूर से ताल्लुक़ रखते हैं ना भाई, तो उनको सहाबा बोलते हैं, अहले बैत नहीं बोल रहे। और थोड़ा सा हुजूर का ख़ानदान। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। यानी आपके घर वाले, बैत कहते हैं घर को, बैत अहले बैत यानी घर वाले। अब घर में जो होते ज़ाहिर है
घर वाले ख़ानदान वाले होते हैं, जैसे नबी पाक की जो पाक बीवियां हैं, वाइफ हैं, वो भी अहले बैत। इसी तरह जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं वो अहले बैत। इमाम हसन और हुसैन अहले बैत, हज़रत अली अहले बैत, हज़रत फ़ातिमा अहले बैत। तो ये हुए अहले बैत। ठीक है जी, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ये हुई ना बात, ऐसे होना चाहिए बच्चों को। जी, आपसे सवाल है कि सफ़र हिजरत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा थे? 2। एक और सवाल करें हम? ये तो सही है, ये बात हुई ना। ये कौन सा सफ़र है? ये सफ़र हिजरत क्या है? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा, यानी जो मदीने जाता है वो सफ़र हिजरत करता है। सही है। वैसे थोड़ा सा और इम्तिहान ले रहा हूँ मैं आपका। क्या कहेंगे? कोई और बताएगा सफ़र हिजरत? वो बता रहे। अरे वाह, इन्हें दे माइक, माशाअल्लाह। ये हुई ना। हज। हज के सफ़र को सफ़र हिजरत बोलेंगे। चलें। और एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करना सफ़र हिजरत कहलाता है। लेकिन यहाँ किस सफ़र हिजरत की बात हो रही है कि नबी पाक का सफ़र हिजरत ये क्या था? मक्के से मदीने की तरफ। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, अच्छे बच्चे हैं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का पाक से कहाँ सफ़र किया था? मदीने पाक की तरफ। तो उसको कहलाते सफ़र हिजरत नबी पाक का। वैसे तो ठीक है, सफ़र एक जगह से दूसरे शहर दूसरी जगह पे जाना, ये हिजरत कहलाती है। और इसमें नबी पाक के साथ 2 सहाबा थे। एक थे मुसलमानों के पहले खलीफा, ये तो मारूफ है, मशहूर हैं। और दूसरे थे हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा। कौन थे? हज़रत आमिर बिन, हाँ, ज़बरदस्त। चले माशाअल्लाह। अच्छा, अभी आपका हुआ नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा सवाल था। अब असल बारी तो अब आपकी आई है। बताइए कौन सी इबादत जन्नत की चाबी है? नमाज। नमाज। जवाब? आप बताइए जनाब, आँख क्यों लाल हो रही है? एक आँख लाल, 1 लाख वाइट, क्या हुआ? माइक में बोलना है, जो बोलना कुछ नहीं हुआ। है। अभी इतनी देर लाल हो रही है, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। कोई मसला महसूस तो हो रहा है? ठीक है, हो जाता है। चले जी, सवाल आपसे करते हैं कि नमाज किन की इबादतों का मजमुआ है? पड़ोसी ने नहीं बताना, खुद बताना है। अपनी मदद आप, अपनी मदद, पड़ोसी की मदद नहीं जनाब, अपनी मदद। ठीक है। मुसलमानों का 5 4 3 ओहो, सारी मखलूक की इबादतों का मजमुआ नमाज। चले भाई, अब एक अंडा ले लिया टीम बी ने। टीम ए आगे जाते हुए, हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अरबाज शाह। अरे सैयद मोहम्मद अरबाज शाह, ज़बरदस्त। प्रोग्राम में आए हैं आप, जवाब भी देंगे? जी। चलिए देखते हैं क्या देते हैं जवाब। ये बताइए, छोटी झूठी बातें कहकर सही को गलत और गलत को सही बताना किन का तरीक़ा है? सैयद मोहम्मद अरबाज शाह, यही था नाम? माशाअल्लाह, नाम तो इतना सारा है आपका। जवाब तो दे दें फिर। अब ये तो एक अंडा इधर मिला था, वापस आ जाएगा वो अंडा टीम ए के पास। बताना नहीं है। 0। गैर मुस्लिमों का, किनका है? गैर मुस्लिम। हाँ, गैर मुस्लिमों का तरीका है। गलती हो गई। हाँ भाई, आप दीजिए जवाब। किन को फ़ायदा पहुँचाने से अल्लाह पाक की रिज़ा और रहमत मिलती है? मुसलमानों को। जवाब? माशाअल्लाह। चलें भाई, तो ये हो गया है क्या? बराबर। एक गलती दोनों से हो गई। अभी ये 4 बच्चे हमारे पास बाकी हैं, इनका क्या करें? कोई मुकाबला कराएं आप लोगों में? हैं? माइक दे, नीचे दे। आप और आपकी मुकाबला है, सही है। आपने इनसे कोई एक सवाल करना है, खुद से अपना बना के, और फिर उसके बाद ये आपसे सवाल करेंगे। ठीक है? एक आपने उनसे करना है और वो आपसे करेंगे। तैयार हैं कोई सवाल करने के लिए? इनसे आपने सवाल करना है और ये जवाब देंगे, नहीं दे सके तो वो नंबर नहीं मिलेगा। आपसे करेंगे, आपने दिया तो आप जीत जाएंगे। ठीक है? चलें, कोई सवाल करें। कुछ भी पढ़ते हैं आप मदरसे में? क्या पढ़ते हैं?
कुरान। कायदा पढ़ लिया, जी कवायद याद है, जी। उसी से कर लें, उसी में से कुछ पूछ लें, देख के पूछिएगा। इसके बाद ये भी पूछेंगे आपसे, जल्दी से आसान कर लें। आसान नहीं कर रहा है, कितने कवायद हैं इसमें, बहुत सारे हैं ना, कोई भी पूछ लें। उसके अलावा भी पूछ सकते हैं, जल्दी, टाइम नहीं है इतना सा। पूछ लो हुरूफ मुफरदात। हाँ, तनवीन किसे कहते हैं? वो इतना आसान सा वो बता देंगे, फिर हो सकता है वो मुश्किल सा पूछे। हाँ भाई, वो हाँ, आप नज़र भी रखनी है, कोई बताए नहीं। अरे ये मेरे नज़दीक तो इतना आसान, पीछे क्यों देख रहे हैं? आगे कर ले, कुर्सी आगे कर ले, चेयर आगे कर ले, थोड़ी सी, थोड़ा सा दूर हो जाए इनसे। हाँ, अब बैठ जाएं, ताकि ना जल्दी जवाब, टाइम कम है, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। इतना आसान है सवाल। कायदा पढ़ते हैं आप? पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया? जी। तो तनवीन का मैं तो समझ रहा था कुछ मुश्किल लाएंगे ढूंढ के, तो बहुत आसान है। कुछ अपने अल्फाज में बता दें, चले, मैं इतनी रियायत देता हूँ आपको, अपने अंदाज पे भी नहीं। 5 4 3 2 1 0, आप बता दें। हैं? ये क्या, खुद भी याद नहीं है? तनवीन कितनी होती हैं? अरे ये तो सवाल ये 2 डबल 2 जेल, ये कहाँ से आया? डबल 2 जेल 2 पेज को तनवीन कहते हैं। पता है, चले खैर आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये तो सवाल करने वाले को खुद ही याद नहीं है। चले, और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन क्या होता है? तनवीन नून साकिन होता है, जो कलमे के आखिर में आता है। इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। याद आया? और मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? सैयद उबैद रज़ा। कहाँ गायब हो जाते हो आप शाह साहब? याद आया तनवीन का कायदा? अभी भी नहीं आया? आ गया? नहीं आया, चले कोई बात नहीं। अब ये आपसे एक सवाल करने लगे और लगता है, हाँ भाई कर लें जल्दी से। नमाज के बाद क्या पढ़ना चाहिए? हैं, नमाज के बाद तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा स्पेसिफिक करें, कवायद से पूछें। चलें आपको ख़ास कर देता हूँ। जल्दी से भाई, उर्फ़ मुस्तालिया पूछे जा सकते हैं, हरकत पूछी जा सकती हैं, खड़ी हरकत पूछी जा सकती है। नहीं, वक्फ़ की अलामात नहीं, ये ढूंढ के लाते हैं वक्फ़ की अलामात जो कम कम जहन में बैठती हैं जी। खड़ी हरकत, खाली हरकत, रुफ़ मद्दा, रुफ़ लीन। ये हरकत किसे कहते हैं? चले भाई, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश कर को खड़ी हरकत कहते हैं, खड़ी हरकत कहते हैं। सुभान अल्लाह। जवाब जरूरत है जी। अब दे दें भाई उनको, माइक दे दें सीधे हाथ से। चले भाई, क्या नाम है आपका? सैयद इब्राहिम शाह। अरे माशाल्लाह, आज तो शाह साहिबान की प्रोग्राम हो रहा भाई, ज़बरदस्त। तो हाँ भाई, कोई सवाल ढूंढ लिया आपने? इतनी देर में तैयार कर लिया कोई सवाल? नहीं। ओ तो कर लेते ना मेरे बच्चे। कायदा पढ़ लिया आपने भी? उसमें कवायद होते ना इतने सारे, पूछ लें उसमें से कुछ भी याद है तो वही पूछ लें। कोई रुफ़े लीन पूछ लें। रुफ़े लीन याद है आपको? नहीं। हरकत याद है? रुफ़े मुस्तालिया याद है? वही पूछ लें। पूछे रुफ़े मुस्तालिया कितने हैं? पूछे हुफ़े मुस्तालिया कितने? 7। सुभान अल्लाह, बोल दो भाई सुभान अल्लाह जी। अब आप पूछें इनसे, रूफ़े मुफ्रदात कितने? कौन से? मुफ्रदात। हाँ, उर्फ़े मुफरदात कितने हैं? 29। तो ये मुकाबला कौन सी टीम जीत गई? आपसे गलती की वजह से। तनवीन बता देते जल्दी से तो बराबर हो जाता। अब तो जीत गई ये टीम है भाई, ज़बरदस्त। चलें अब हम माशाल्लाह नात ख़ां हैं, इनकी तरफ चलते हैं और मुकाबला कराते हैं नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, सेगमेंट है नात के
और एक मिसरा मैं बताऊंगा, एक बताएंगे हम बताएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। रोज़े महशर शान रहमत के करिश्मे देखना। है अजब पुरनूर मंजर रहमतुल लिल आलमीन। चले जी, सुभान अल्लाह। अच्छा। उन्हें मिल जाता है गोया वो साया अर्श आज़म का। तेरी दीवार के साए में जो बिस्तर जमाते हैं। न क्यों लहद मेरी जन्नत का एक मकाम बन जाए। मैं लेकर आया हूँ तस्वीर यार आँखों में। एक लफ्ज़ रह रहा है शुरू का। मैं लेकर आया हूँ तस्वीर यार आँखों में। मैं लेके आया हूँ तस्वीर यार आँखों में। जी, आपसे है, ये बताइए कि कुदरत रब ने तुमको दी हैं बेशुमार। मेरा चमका दो मुक़द्दर रहमतुल लिल आलमीन। मुकद्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर। गुबारे फर्श तैबा अपने आँखों में लगाते हैं। गुबारे फर्श तैबा अपनी आंखों में लगाते हैं। चले मान लेते हैं। आपसे है जिन्होंने देखा तुम्हारा जमाल एक नजर। हुआ है जलवा हक अश्कार आँखों में। हुआ है जलवा हक आश्कार आंखों में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दामन में छुपा लेना खुदा के वास्ते। तेज हो जब मेहर महशर सही है, सही है। रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। खुदा जाने कि तैबा को हमारा कब सफर होगा। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। सुभान अल्लाह। मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं। ये तो मशहूर शेर है, तर्ज में हो जाए ये वाला। हाँ भाई, आता है तर्ज आती है इसकी? नहीं आती? चलें जी, कोई बात नहीं। माशाअल्लाह तैयारी तो अच्छी करी दोनों भाइयों ने और सब अशार सुना दिए हैं, ज़बरदस्त। जी भाई, यहाँ पर हैं कोई नात खां? ये सारे बच्चे हैं, नात पढ़ते हो कोई हैं? पढ़ते नहीं कोई नात खां? कोई नात नहीं पढ़ते? पढ़ते तो पढ़ ले यार, माइक ले लो, आज मौका मिल रहा है आपको। कौन सी पढ़ते हैं? वो शेर है मोहब्बत। डर डर के पढ़ते हैं? अच्छे से पढ़ना है। बकिया किसी को आती है? मिल के पढ़िएगा। हाथ उठ गया, इनके साथ मिल के पढ़ना है, ठीक है? चलें। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी। नदर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के हाथों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत। जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। उस सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी। नजर में बसाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा अंजला ने ये दुल्हन से अपनी, कहा अंजला ने ये
दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है वो शेरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाह रहा है। माशाअल्लाह, चाहता से चाह रहा है हो गया। खैर चलें बच्चे, अल्फाज थोड़े पीछे आगे हो जाते हैं। हाँ भाई, और कोई है नात खां, क्या सुनाएंगे? हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। हाँ भाई, शेर यही है। ये तो चेंज हो गया शेर। क्या है शेर, बताएं माइक। ए काश तसव्वुर में तसव्वुर में मदीने की गली हो। चले। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर को मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर को मेरी रूह चली हो, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। इंशाअल्लाह जी, प्रोग्राम है सुनो समझो। हाँ जी, एक और एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और शामिल करते हैं जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टीम ए से कौन आ रहा है जुमला मुकम्मल करने के लिए? आप आ जाएं, जिन्होंने पहले हाथ उठाया था। पहले हाथ किसने उठाया? उन्होंने उठाया।
जाएंगे, जुमला बनाएंगे, वहाँ पे ऐब निकालने वाले बदतरीन लोग हैं। जल्दी जल्दी जाना है, तेज़ी तेज़ी से जाना है, और जुमले हमने तोड़ तोड़ कर रखे हुए हैं, आप जोड़ दीजिए। ऐब निकालने वाले बदतरीन लोग हैं। अब इसके बाद मैं पूछूंगा ये ऐब निकालना क्या होता है, इसकी भी तैयारी कर लें जल्दी से। ऐब निकालने वाले बदतरीन लोग हैं। ऐब निकालने वाले बदतरीन लोग हैं। काउंटिंग करो भाई टीम बी। 10 मिल गया मेरे। रुक जाओ भाई, कहाँ है ऐब, कहाँ लिखा है? पीछे हो जाए थोड़ा सा, और पीछे हो जाएं। हाँ, ऐब पर उंगली रख दें, ये ऐब है, ठीक है। और निकालने वाले कहाँ हैं और बदतरीन कहाँ हैं? आ जाएं जी, अपनी जगह पे आ जाए ज़रा। अब ये बता दें ये ऐब क्या होता है, ऐब निकाल लें। ऐब निकालना क्या होता है? सीधे हाथ से ले लें। ऐब निकालना क्या होता है? गलती निकालना। तो गलती नहीं निकालनी चाहिए। आप सबक सुनाते, कारी साहब उसमें से गलती निकालते हैं, तो अगर सही हो तो निकाली जाए, अगर ना हो तो ना निकाली जाए। ना हो तो ना निकाली जाए। अच्छा जी, हाँ, यूँ भी कह सकते हैं। एक होता है टो में लगे रहना, दूसरों की गलतियाँ पकड़ना, उछालना। एक है कारी साहब सबक सुन रहे हो तो गलती बताएंगे ना बेटे की गलत, लेकिन एक है दूसरों को जाए देखो ऐसा करता है, ऐसी ये इसमें ये है, ये है, ये है। तो ये क्या है? बिला वजह की किसी की गलतियाँ निकालना, ऐब पकड़ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने काम से काम रखें। आप कारी साहब बनिएगा, किसी का सबक सुन रहे हो उसमें उसकी गलती बता दीजिएगा। बाकी ये कि लोगों के ऐब ढूंढते फिरना, किसी की टो में ये क्या करता है, चुप चुप के कान लगा रहे, तो पता चले फिर दूसरों को बताते फिरेंगे, ये ठीक तरीका नहीं है जी। बी से कौन? अरे ये तो बी वाले बड़े चुस्त चल रहे हैं, ए वाले में ज़रा सुस्ती सुस्ती। ये सब आधे कुर्सी से ही खड़े हो गए। चले इनको भेजूँगा, आप लोग आते रहते। आज फर्स्ट टाइम आए आप शायद, हैं? चले आपके लिए आबे ज़मज़म बरकत वाला पानी है। आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म बरकत वाला पानी है। आबे ज़मज़म मिल गया भाई, बरकत वाला भी मिल गया, पानी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कह दे भाई सुभान अल्लाह, तो कह दें। हाँ, आइए भाई अपनी जगह पर आइए, ज़रा अपना नाम बताइए और आबे ज़मज़म के बारे में कुछ बताइए। नाम क्या था आपका? मोहम्मद वासिक। तो आबे ज़मज़म कहाँ से मिलता है? मक्का मदीना से। मक्का मदीना से, दोनों जगह से। आबे ज़मज़म का कुआं कहाँ है? मक्का में। मक्का शरीफ या मक्का पाक में है। ज़बरदस्त। आबे ज़मज़म कैसे आया था? ये पानी, पानी है ना। आप कहते पानी को, बास कहते आबे ज़मज़म का पानी। ये ठीक है जुमला? क्यों? क्योंकि आप पानी को बोलते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा आबे ज़मज़म का पानी, मतलब ज़मज़म का पानी का पानी। तो ये जुमला ठीक समझ में आया मेरे बच्चे? आबे ज़मज़म का पानी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ क्या बोलेंगे? आबे ज़मज़म, या बोलेंगे ज़मज़म का पानी। अच्छा जी, कहाँ से आया था ये आबे ज़मज़म? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी एड़ियाँ ज़मीन पे मारी तो पानी आया था। क्या बात है भाई, आप तो ज़हीन बच्चे मालूम हो रहे हैं, बेहतरीन। कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? कुलसुम मस्जिद। कुलसुम मस्जिद में। चले जी माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना है, तो ये बताएं ना, पूरा बताएं। मदरसतुल मदीना कुलसुम मस्जिद। ये कहाँ है कुलसुम मस्जिद? शाह फैसल टाउन। शाह फैसल टाउन। और माशाल्लाह अपने मदरसे का नाम रोशन कर रहे हैं भाई। और अब एक और बारी आएगी भाई, टीम ए से कौन जा रहा है जुमला बनाने? अब आप जाइए जी, आपको जुमला हम दे देते हैं कि कुरान करीम की तिलावत जारी रखनी है। जाके बनाते जैसे इन्होंने बनाया था, कुरान करीम की तिलावत जारी रखनी है। कुरान करीम की तिलावत जारी रखनी है। कुरान करीम की तिलावत जल्दी ढूंढ लें। कुरान करीम की तिलावत जारी रखनी है। बन गया भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा मुकाबला, आ जाए भाई अपनी जगह पर आ जाए, माशा अल्लाह। अच्छा भाई ये बताएं ज़रा, कुरान करीम किस रफ्तार से पढ़ना चाहिए? माइक ले लें, सीधे हाथ से। हाँ, आहिस्ते। आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। फिर नॉर्मल। नॉर्मल। कुरान करीम पढ़ने के 3 अंदाज हैं, कौन कौन से ये बताएं? पढ़ते हैं ना आप, हिफ्ज़ कर रहे हैं नाजरा? माइक करीब। नाजरा। नाजरा। ये हाफिज़ हैं कोई, हिफ्ज़ कर रहे हो? आप कर रहे हैं? चलें तो उनको दे दे माइक। किरात
हदर देख लें, यही है, सही बता रहे हैं। चले आप बता दें, आप कौन कौन से अंदाज हैं? दे भाई। तरतील, तदवीर और हदर। कितने अंदाज हैं? 3। तरतील, तरतील, तदवीर तदवीर, और हदर। हदर। ठीक है, किस किस को याद हुए? हो गए? बताएं जल्दी जल्दी। तरतील, तदवीर, हदर। बराबर। माइक। तरतील, तदवीर, हदर। बेहतरीन। आगे। तरतील, तदवीर, हदर। तद वील, वीर। तदवीर, हाँ, नीचे दे दें। तरवीर तदवीर हंसे नहीं भाई, कोशिश सही है। तरतील तरतीब तदवीर सही है। हदर आखिरी। हदर हाँ, तरतील, तदवीर और हदर आप बता दें, इनको दे दें भाई माइक। तरतील, हाँ, तदवीर, तदवीर। तदवीर, हाँ, और अदद, हदर। अदद। हाँ, क्या है? हदर। हदर, हाँ, आखिर में रे है। हदर क्या है? हदर। हाँ, हंसता नहीं भाई, सीख रहे हैं ना, सुनो समझो तो सीखने आए। आज की इंशाअल्लाह प्रोग्राम की बरकत से हमें ये पता चल जाएगा कुरान करीम पढ़ने के 3 अंदाज। तरतील, हाँ, हदर। ठीक है, तरतील होता बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठहर के। आपने देखा ना कारी साहबान पढ़ते हैं महफिलों में, वो लंबा खींच कर भी ठहर ठहर कर। ये क्या सा अंदाज होता है? तरतील, हाँ, कौन सा होता है? तरतील, सब नहीं बोल रहे, कुछ बच्चे अभी भी बोल नहीं रहे। कौन सा होता है? तरतील, हाँ, और जो थोड़ा नॉर्मल अंदाज पे पढ़ते, जैसे आमतौर पे नमाज होती है उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो कौन सा होता है? तदवीर। कौन सा है? तदवीर, कौन सा है? तदवीर, हाँ, वीर। आखिर में रे है, रे। तद वीर। और तीसरा अंदाज हदर, हा दाल रा, हदर। ये तेज तेज पढ़ते हैं, जो तेज, जैसे तरावी में। लेकिन वो जो तेज है ना, वो तरावी में बाज के तो ब्रेक फेल हो जाते हैं। वो वाला हदर नहीं है, इतना तेज कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि तरतील और हदर से, वो तदवीर से तेज़ होता है, लेकिन ये नहीं कि समझ ही ना आए। और तमाम कवायद वगैरह का ख्याल रखकर ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ना कहलाता है हदर। ठीक है जी, चले, कुछ आ गया होगा, कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह। सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आ जाएगा। जी भाई, कौन जा रहा है आप? हुई हुई जज्बात जज्बात, किसको भेजूं मैं? चले, आप चले जाएं जी। आपने बनाना है मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत करनी है। मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत, मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत। बोल नहीं रहे भाई, क्या बताया मैंने? बताएं बोल के। मुसलमानों की इज्जत की, इज्जत की हिफाजत करनी है। हाँ, मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत करनी है। अरे बन भी गया, कहाँ है? दिखाए भाई, हाथ रख के बताएं। मुसलमानों कहाँ लिखा है? नहीं, और इज्जत की आगे हिफाजत करनी है। माशाअल्लाह। अब आ जाएं ज़रा, बहुत जज्बात में आपने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने कहा भेज दूं। अब ज़रा बता भी दें कि मुसलमानों की इज्जत की कैसे हिफाजत करेंगे। ये आ गया माइक आप तक। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी। कैसे करने हिफाजत? किसी की बुराई ना करे पीठ पीछे उसकी, तो इससे क्या होगा? इससे उसकी इज्जत खराब होगी। है, हमने हिफाजत पूछी है, ख़राब करना थोड़ी पूछा। सलमान की इज्जत की हिफाजत कैसे करेंगे? वैसे सही बता रहे हैं आप, इसी बात को सही से बयान कर दें। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, पीठ पीछे बुराई की तो हमने उसकी इज्जत क्या करी? खराब की। तो जबकि हमें क्या करनी थी? हिफाजत करनी। हाँ, इसी तरीके से कोई आके हमसे गीबत कर रहा है तो हमने गीबत नहीं सुननी, कि हमने मुसलमान की इज्जत की क्या करनी है? हिफाजत करनी है। जी शाबाश, माशाअल्लाह। तो ये था सेगमेंट, जुमला मुकम्मल करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और एक्टिविटी कुरान में। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है, इसमें क्या होगा? कौन बताएगा? किसको पता है? इस मेरे को कुछ नहीं पता। इस एक्टिविटी में क्या करना है? पता है? बताएं क्या करना है। सवाल के जवाब उधर आंसर वाली जगह पे सवाल के जवाब
निकाल के लगाने। होस्ट हैं आप, थोड़ी देर के लिए बना दिया मैंने होस्ट। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद आशिर शाह। ऐसा होस्ट होगा तो प्रोग्राम कौन देखेगा? ज़रा जोश जज्बे के साथ। आंसर हाँ? आंसर मतलब मैं हूँ आपका होस्ट? जी नहीं, होस्ट नहीं है। कौन बनेगा होस्ट? 2 मिनट का होस्ट। होस्ट बन के एकदम ऐसे इसका बताना है, कोई भी नहीं है। थोड़ी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत। चले बताएं क्या है कर। ऑप्शन वाली साइड से आंसर निकाल के ना हाँ। आंसरों में लगाने। आंसरों में लगाना है। चले जी, आंसरों में लगा दीजिएगा आप। कौन आ रहा है टीम ए से? आप जा रहे हो? बाकी वो भाई जो कोने में नीचे हैं, कोई हिम्मत नहीं करेगा। चले वो वाले चले जाएं, आप चले जाएं। कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा सिफाती नाम बयान हुए हैं? चाहिए जी हिंट से आपके पास। हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने जवाब में लगाना है। क्या लगाया भाई? अच्छा, आ जाए मैं अपनी जगह पर। यानी सबसे ज़्यादा कुरान में इनके सिफाती नाम बयान हुए हैं, ये कह रहे हैं जी। भाई टीम बी से तादाद बताने जाना है। कौन जा रहा है? आखिर वाले जाइए जी। शाबाश। कितनी दफ़ा ये आए हैं अब ये बता रहे हैं। इन्होंने लगाया है 22। आ जाइए अपनी जगह पे। हाँ भाई, टीम ए टीम बी का जवाब दुरुस्त है? गलत है। टीम बी क्या है सही जवाब? 24। तो बताया नहीं भाई को आपने। भाई है ना आपके? बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं? 12 है। ओए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ना छोटा ना बड़े हैं, माशाअल्लाह। खैर जी, तो गलती हो गई आपके ट्विन से। 24 ठीक है जी। सबसे ज़्यादा नाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम कुरान करीम में बयान हुए हैं और वो है 24 जी। तो यहाँ पर टीम ए आगे बढ़ गई। टीम ए ना आप लोग, तो टीम ए आगे बढ़ गए और बी पीछे रह गई। इससे पहले बराबर हुआ था। चलें जी, ये आइए आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और अब शामिल करते एक और पैकेज, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर साले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मंडी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की सैर करने की, वहाँ की ज़ियारतें करने की सादत अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, एक्टिविटी होगी और इसमें सवाल जवाब ही हैं। वही है, बस ये होगा कि अब आपके लिखने का भी इम्तिहान है कि आएगा स्क्रीन पर सवाल और फिर आपने उसी को खुद ही पढ़ना और फिर पढ़ने के बाद जवाब लिख के देना। ठीक है? रेडी हैं? अब कौन सी फिर से हार रही है? बी जी बोले जी। बी हार रही है जी। हार रहे हैं? अच्छा, देखते हैं भाई कौन आ रहा है। टीम ए से कौन आ रहा है? पहले
आप आ रहे हैं, जाइए जी, वहाँ बैठ जाए, माइक ले जाएं, ऐसा करें। अब पढ़ना लिखना दोनों इम्तिहान, पढ़ें, पढ़ के बताएं क्या सवाल है और फिर लिख के बताएं जवाब। देखें भाई, जल्दी से पढ़ें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? ठीक है जी, अब ज़रा लिखने के लिए उठा लीजिए, मार्कर भी हमने आपको दिया है और जवाब देखते हैं क्या लिखते हैं, सही लिखते हैं कि गलत लिखते हैं। इसका है इम्तिहान। होते हैं कामयाब नहीं या हाँ, मतलब कामयाब होते हैं कि नहीं होते, ये हम देखते हैं जी। लिख चुके माशाअल्लाह और लगा भी दिया 400। अच्छा जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 400 बार हाजिर हुए हैं। जी भाई, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं पता? और यहाँ तो किसी को नहीं पता। आपका जवाब गलत है, 42 बार। कितनी बार? 42 जी, 42 बार तो गलती हो गई। आ जाइए जी अपनी जगह पे माइक लेकर। बी से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं। इतने लिख ले, जिसको लिखना आता हो अच्छा अच्छा लिखना है, ये नहीं भी गलत गलत लिख दिया। चले फिर आप चले जाएं, वो छोटे जो कोने में बैठे हैं। सवाल भी देखें, पढ़ना भी पड़ेगा, माइक ले जाएं, हाँ बैठ जाएं जाके। दिखाई ना दे तो चल के करीब आ जाइएगा। सवाल देखें क्या है आपके लिए। पढ़ के बताएं भाई। पढ़ना लिखना दोनों है इम्तिहान। करीब चले जाएं, नहीं दिख रहा तो। जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाला किसका दोस्त है? हैं? दोबारा पढ़ें ज़रा, दोबारा से आगे चले जाएं, करीब चले जाएं। चाहो जल्दी 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 जल्दी। हाँ जा रहे हैं करीब। नाम क्या आपका? मोहम्मद सभी। कौन सी क्लास में? 2। ठीक है जी, पढ़ें 2 में, माशाल्लाह पढ़ तो रहें 2 में। दोबारा सही है। जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाला किसका दोस्त है? ठीक है, किसका दोस्त है? जल्दी पहुंच जाएं, शाबाश, बेहतरीन। जवाब आता है? लिख के बताना। अब लिखना भी आता है कि नहीं आता ये पता नहीं। जाओ भाई, माइक उठा के ले आओ उनके पास से, ताकि वो तसल्ली से लिख लें। किस किस को पता है इसका जवाब? अरे इतने सारे बच्चों को पता है, लेकिन जवाब तो वही देंगे। देखते हैं क्या लिख रहे हैं। साफ साफ लिखना है, अच्छा अच्छा। छोटे से बच्चे हैं, पिन भी निकाल रहे हैं। पिन लगा लेंगे ना, या भेजूं किसी को मदद के लिए? लगा लेंगे। ये क्या लिखा है इन्होंने? अंगूठे को ना लगा लीजिएगा। सही है जी, आ जाए अपनी जगह पे। हाँ जी, इसको कौन पढ़ के बताएगा भाई? ये जो लिखा है ये पढ़ के कौन बताएगा? ये बताना है, तो यही बताना जो लिखा है। आपने अपना जवाब नहीं देना। ये कौन पढ़ के बताएगा जो लिखा हुआ है? बता देंगे यही। दें भाई, माइक दें उनको, दिखाएं भाई, स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा दें। हाँ बताएं जी। शैतान। ये शैतान है? दिखाओ उनको क्या लिखा है ये। अरे उनको क्यों, आप बताएं क्या लिखा है। आपकी टीम है ना। शैतान। ये तो शैतान हो गया। माइक अलिफ डालना भूल गए। ओ अलिफ खा गए आप हैं, तो अभी डाल के आ जाए। माइक दे दे। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला किसका दोस्त है? इन्होंने लिखा। अभी ये कहाँ जा रहा है अलिफ? चले अभी दिखाएं क्लोज करके। हाँ आ जाए अपनी जगह पे, आ जाए। चले ये अब कुछ कुछ हो गया है। शैतान, जैसे शैतान का उलिया ही बिगाड़ा है इन्होंने। शैतान है ही गलत, है ना भाई? शैतान से क्या हो? शैतान तो किसका दोस्त है? जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले का। हमने शैतान से दोस्ती है, शैतान का बेड़ा गरक हो है। शैतान अच्छा नहीं है तो उसको क्या करें, अच्छा अच्छा लिख के हैं। खैर लिखना अच्छा ही चाहिए, बाकी शैतान अच्छा नहीं है। चले भाई, और कौन आ रहा है टीम में से?
अरे वाह भाई वाह, वो कोने वाले ने हिम्मत की, ये तो मज़े का काम हो गया। आ जाए आ जाए, सबसे आखिर में जो बैठे हैं, माइक भी ले जाएं। बेहतरीन हो गया। नाम क्या था आपका? सैयद मोहम्मद अरबाज शाह। ठीक है, अरबाज शाह, सैयद शाह साहब। देखें भाई, सवाल आया आपके लिए, पढ़ना है, पढ़ने का इम्तिहान। कौन सा रंग कलर अमीन का निशानी है? करीब चले आए, अगर दूर से प्रॉब्लम है तो। सही है, यही दिख रहा है सही। दोबारा से पढ़ लें, हिज्जे कर लें। कौन सा रंग कलर अमीन की निशानी है? अमीन की, अमन की निशानी है। ये हुई ना बात, अमन की निशानी है। चले, पढ़ने का इम्तिहान हो गया, अब लिखने का इम्तिहान बाकी है। जाओ भाई, माइक ले आओ उनसे, कोई भी। आप लिख के अपना, ठीक है, बैठ जाए भाई। कौन सा रंग यानी कलर अमन की निशानी है? देखिए भाई क्या आ रहा है जवाब। लिखना है, अच्छा अच्छा लिखना भी आना चाहिए सही। बाज़ बच्चे होते हैं उन्हें सलाम भी लिखना, बच्चे क्या बड़े होते सलाम सही नहीं लिखते। एक दफ़ा लिखना है भाई, चलें जल्दी से जल्दी से। बाज़ बच्चे होते हैं कॉपी के बहुत सारे सफ़े ख़राब करते हैं लिखने में, और पहले बल्कि गलत लिखते, फिर उसको क्या करते हैं, मिटाते। और मिटाने में क्या होता है, पेज फाड़ देते, ऐसा मिटा दूँ। तो ये सारे काम हमारे अच्छे अंदाज से होने चाहिए। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी कैसे करें, किसको पता है? राइटिंग लिखते हैं अच्छी कैसे होगी? लिख लिख के। हाँ, कैसे होगी? जितनी प्रैक्टिस होगी उतना साफ होता चला जाएगा। और पढ़ना अच्छा कैसे होगा? पढ़ पढ़ के। ज़बरदस्त, पढ़ पढ़ के अच्छा हो जाएगा। हाँ भाई, बोर्ड पकड़ें एक हाथ से, वरना बोर्ड गिर सकता है। जी शाबाश, ठीक है भाई, आ जाएं अपनी जगह पे, आ जाएं आप तसल्ली से। चले, अब ये कौन पढ़ के बताएगा? टीम ए से, ये क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ना है जो लिखा है, ठीक है? दें भाई माइक, दें इनको। अगर ये सीधे हाथ में दीजिएगा, माइक वापस दे दें सीधे हाथ से। अब वापस ले लें। हाँ भाई, क्या लिखा है दिखाएं इनको। वो स्क्रीन पे आ रहा है आपके लिए, हम क्लोज करके बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। टीम ए वाले बताएंगे क्या लिखा है ये? हाँ जी, बताएं क्या लिखा है। सबरे। सबरे, क्या लिखा है भाई? सभी। सभी, दें उनको, दें भाई माइक। क्या लिखा मेरे बच्चे आपने ये? जे लगाना था, ये लगा दिया। अच्छा, खुद पता, चलो ठीक करके आए, जल्दी से जाएं, जल्दी से जाएं। क्या है जवाब, है क्या बताएं माइक? सब्ज। हाँ, वो घबराहट हो जाती है शायद, घबराहट में जैसे ही कर दे भाई। ये सब्ज लिखना चाह रहे थे और कुछ और ही बन गया, तो सब्ज कर दे भाई। घबराना नहीं चाहिए, पेपर वगैरह होते ना उसमें भी यही होता है, नंबर कम क्यों हो गए, वो पता चल रहा है घबराहट में सेब का जो है वो अमरूद हो गया था, अमरूद का सेब बन गया था। है चले, अभी कुछ कुछ सब्ज हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा। माशाल्लाह, कोशिश अच्छी है आपकी, ठीक है। हाँ माशाल्लाह, जवाब सही चल रहे हैं। हाँ भाई, टीम बी कौन सी है, तो इतने जज्बात में हमारे बच्चे। चलो भाई चले जाएं, भाई चले जाएं, आप चले जाएं। सवाल भी पढ़ के बताना है आपने, फिर जवाब लिख के बताना है। बैठ जाएं आराम से। अब आपने सवाल क्या है भाई, सवाल पढ़ें, बैठ जाएं। हदीस पाक के मुताबिक कितने घर पड़ोस में शामिल हैं? हदीस पाक के मुताबिक कितने घर पड़ोस में शामिल हैं? माइक ले लो भाई उनसे जाके, ठीक है। अब जल्दी से लिख लें, बताना नहीं है, वो खुद से लिखेंगे और सही सही लिखना है। वैसे लिखने का भी है, ये बाद में मौके मिल रहे हैं, कहीं शैतान का अलिफ खा रहा है, कोई सब्ज में कुछ और कर रहा है, तो ये भी गलती वैसे काउंट होनी चाहिए। कितने घर पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी, तो ये उसमें कितने जो है वो घर पड़ोसी कहलाएंगे, ये हमें हदीस में बताया गया है। अब हाँ भाई, भूल गए क्या? जल्दी जल्दी करना है। जी भाई, हो गया। ओए कुछ स्पेशल लिखा गया है, अभी देखिएगा नाज़रीन क्या आ रहा है आपके सामने। वो छोटा सा कुछ मुझे तो लग रहा है, अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जूम करना पड़ेगा। भाई जूमिंग लेंस कोई ले लें, होते हैं ना, अलग से भी होते हैं मेरा ख्याल है।
अब देखते हैं जूम करके हम क्या दिखा पाते हैं। आ जाए भाई अपनी जगह पे, ज़रा माइक संभाल लें। हाँ भाई, ये और ओ क्या है भाई, ये 40। चले, लिखा तो खैर सही है 40, और जवाब भी इनका सही है। इतना छोटा 40 क्यों है भाई, थोड़े इतनी जगह थी, उसको 40 पूरा लिख लेते जी। जवाब माशाअल्लाह, तो सबके ही जवाब दुरुस्त होगा, ये सेगमेंट बराबर हो गया। क्यों? हाँ, एक गलती की थी। 400 किसने लिखा था? आपकी गलती थी ना, वो तो 42 था जवाब दुरुस्त। तो इस तरह टीम बी जीत गई, एक ए जीती थी, एक बी जीत गई। चलें, इल्म दीन हासिल हुआ, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह सीखने को मिली होंगी। प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज संडे को आप देख रहे थे रिकॉर्डेड, कल है मंडे, और इंशाअल्लाह कल तकरीबन 2 बजे हम लाइव अपना प्रोग्राम लेकर आएंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। आपने मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है। नारा लगाएंगे जोरदार, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया